जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका सभी का चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ महत्वपूर्ण वीडियो है आज सूर्य का रत्न माणिक्य रूबी किस प्रकार से धनु लग्न वालों के लिए पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए और उससे क्या लाभ होगा। यहाँ ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है और मैंने यह जानकारी आज सिंह राशि वालों के सिंह लगन वालों के लिए दे दी है। अब यहाँ समझते हैं सूर्य एक का क्या परिणाम होता है, क्या प्रभाव होता है सिंह लगन व सिंह राशि पर। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, ऊर्जाओं का कारक है, बल का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है और ओज और तेज का भी कारक है। यह प्रतिष्ठा, मान और सम्मान में वृद्धि करता है यदि सूर्य अच्छी स्थितियों में बैठा है आपकी कुंडली में। धनु लग्न के जातकों को ये विचार कर लीजिए, कुंडली जन्म पत्र के अनुसार यह पिता का भी कारक है और हृदय को कंट्रोल, हड्डी को कंट्रोल और साथ में ये नेत्रों को कंट्रोल करता है। सिंह राशि अपने में एक अग्नि, कहने का भाव ये था, वहाँ का सूर्य है ये सिंह राशि। इसकी मूल त्रिकोण राशि है और इसकी मूल त्रिकोण राशि है तो यह अग्नि तत्व राशि है अपने में। और धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए कहते रहे, क्योंकि धनु लग्न वालों के लिए भी यह अग्नि तत्व राशि है। तो यहाँ एक अध्यात्म, एक पाठ, एक पूजा आदि का कारक है ये आपकी इच्छा शक्ति, नेतृत्व क्षमता, पराक्रम, महत्वाकांक्षी राजनीति में आपको आगे बढ़ाना, ये इसका प्रभाव देखा गया है सूर्य का। सूर्य यदि मूल त्रिकोण राशि सूर्य देखा जाए या मित्र की राशि में हो तो उसका प्रभाव अलग होता है, और देखा जाए तो मेष राशि में उच्च के होते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है सूर्य, और यहाँ देखा जाए शक्ति और ऊर्जाओं का भी बढ़ाता है और व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाता है। धनु लग्न वाला व्यक्ति जो है एक पाठ, पूजा, अध्यात्म का उसकी ओर प्रेरित रहता है और सरकारी क्षेत्रों में उसके विचार रहते हैं कि मैं आगे की ओर बढ़ूं। लेकिन इस माणिक्य रत्न का उपरत्न है लालड़ी या तांबड़ा कहते हैं, और बेल वृक्ष की आप जड़ भी धारण कर सकते हैं। और वह कब करनी चाहिए यह भी बताया जाएगा। अब यहाँ ये देखते हैं कि यदि आपका जो वजन है उसके वजन के 10वें भाग को आप यदि समझ लीजिए 70 वेट है तो 10वां भाग 7 रत्ती। और यही समझते हैं यदि 20 अंश का यह सूर्य है आपकी राशि में तो 7.25 रत्ती पहनी आप रतन। यदि 30 डिग्री में यदि है तो उस दौरान आप जो है 8.25 रत्ती पहन सकते हैं। और ये कब कब पहनना चाहिए मुख्यतः यह भी देखना है, क्योंकि जब भी सूर्य धनु से मकर की ओर जाता है तो उत्तरायण होता है और मिथुन से कर्क की ओर जाता है तो दक्षिणायन होता है। और यहाँ मेष, कर्क, सिंह और धनु लग्न वालों के लिए यह रतन बहुत शुभकारी है। सूर्य की तिथि जो है सप्तमी है, दिन रविवार है। यही इस रतन को यदि आप धारण करते हैं रविवार के दिन सप्तमी तिथि में 1, 10, 19, 28 तारीख में, और वह भी सूर्य जब मेष और सिंह राशि में होगा तो सबसे ज़्यादा लाभकारी ये रहेगा। यदि ये 6, 8, 12 भाव में है तो उस भाव से आपको रोग दे देगा। सूर्य नीच का तुला राशि में वह पिता से आपके संबंध समाप्त कर देगा, आपको नेत्र के रोग, हृदय के रोग, ये रोग दे देगा। अब यहाँ समझते हैं कि ये सूर्य राहु का ग्रहण दोष, सूर्य शनि की युति या दृष्टि सूर्य पे है तो ऐसे में इसका रतन नहीं पहनना। लेकिन जहाँ सूर्य अपनी सिंह राशि में और राहु के साथ युति है तो आप धारण कर सकते हैं इस रतन को। यहाँ यदि ये मेष राशि में सूर्य उच्च का है और वह राहु, शनि, केतु के साथ युति बना रखी है तब इसका रतन आप धारण कर सकते हैं। तो अब यहाँ समझते हैं कि धारण करने के लिए किसको धारण करना है।
यदि आप सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं या आप IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे हुए हैं और आपका धनु लग्न है, तो ऐसे में आप यह माणिक्य रूबी रत्न धारण कर सकते हैं। अब कैसे धारण करना है, यहाँ भी सोचना है। आप अनामिका उंगली में सोने की धातु में लाल माणिक धारण कर सकते हैं। आप इसको तांबे में भी धारण कर सकते हैं। डॉक्टर, चिकित्सक लोग, सर्जन लोग, फार्मा का काम करना, दवाइयों का, केमिस्ट का, वह व्यक्ति, तो ऐसे में आप इन रत्नों को धारण करें। जेमस्टोन को बेचने वाले व्यापारी, पायलट, मौसम वैज्ञानिक जो मौसम की जानकारी दे रहे हैं, खगोल शास्त्री, पशुपालन करने वाले, कृषि कार्य करने वाले, जड़ी बूटी वाले, फल के विक्रेता, ड्राई फ्रूट के विक्रेता, यह रतन माणिक और रूबी धारण कर सकते हैं। आप होटल संबंधी आपके काम है, अग्नि तत्व संबंधी आपके कार्य हैं। ऐसे में अब आयुर्वेद में इस माणिक का बहुत ही महत्व है। माणिक के भस्म पिष्टी तैयार की जाती है, माणिक से भस्म बनाई जाती है, उस भस्म से पिष्टी तैयार करते हैं। रस माणिक के, यह एक दवा है आयुर्वेद में प्रचलित। यदि देखा जाए, माणिक भस्म जो है चर्म रोग, सोराइसिस रोग को समाप्त करता है, एसिडिटी को समाप्त करता है, जो अम्ल पित्त बनता है, रक्त रोगों को समाप्त करता है, संग्रहणी उदर रोगों को समाप्त करता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS, इरिटेट बाउल सिंड्रोम समाप्त करता है। आंतों में जख्म है, आंतों में सूजन है, जिनको पाचन शक्ति कमजोर है, खाना खाते ही जो है लूज मोशन लग जाते हैं, खून की कमी आना, एनीमिया रोग, यहाँ पीलिया, TB, हर्निया रोग, नेत्रों के रोग, लकवा, हार्ट पेशेंट, हार्ट में ब्लॉकेज होना, इस तरीके से यह रत्न आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मघा के चरण में यदि आप इस तरीके से समझें, यहां ये अंगूठी बनानी है प्रथम चरण में, और इधर पूर्वा फाल्गुनी में अगर आप सोच सकते हैं यह रतन आपने शुद्ध करना है, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि यह रतन आप, इनके 3 नक्षत्र हैं, यदि उनमें पहनते हैं, कीर्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रविवार का दिन, सप्तमी तिथि, रविवार सूर्य की होरा में सुबह ही धारण कीजिए। आप किसी प्रकार के संडे में, राहु काल में इसको नहीं पहनना। तो अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए, यहीं आपके लग्न में यदि सूर्य होगा तो ये समझिए आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा, आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको बलशाली बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, आत्मविश्वास को पूर्ण रूप से जागृत करके प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करेगा, भाग्य उदय करेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, राजनीति में लाभ होगा। तो ऐसे में आप अनामिका उंगली में आजीवन रत्न धारण कर सकते हैं। यही आप द्वितीय भाव में यदि सूर्य है तो इसका रत्न आपने धारण नहीं करना। यहाँ आपने जो है अनितवाणी में उग्रता आएगी, नेत्रों में परेशानी आएगी। तो यहाँ सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, इसका पाठ कीजिए और लाल वस्त्रों का दान कीजिए, आदित्य स्तोत्र का पाठ कीजिए। यही तृतीय भाव में यदि सूर्य है आपका यहाँ कुंभ राशि में, तो यहाँ आपने बिल्कुल भी इसका रत्न नहीं पहनना। यहाँ आपने बीज मंत्रों का पाठ करना है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, और हो सके तो लाल वस्तु का दान करें, सूर्य कवच का पाठ करें। यही चतुर्थ भाव में यदि सूर्य बैठा है तो यहाँ आपके सुखों में वृद्धि होगी, मकान, भूमि, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी, जो विवाद थे वे समाप्त होंगे, सुखों में वृद्धि होगी। तो यहाँ आप धारण कर सकते हैं अनामिका उंगली में। यदि आपके पंचम भाव में यदि यह बैठा है, विराजमान होगे, उच्च का होगे, कितनी जबरदस्त स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आपने यह रत्न धारण करना है आजीवन। शिक्षा अच्छी रहेगी, हायर एजुकेशन होगी, संतान सुख होगा, ज्येष्ठ पुत्र से आपके संबंध अच्छे होंगे, लोगों से अच्छे रिलेशन होंगे। यही छठे भाव में यदि यहाँ यदि आपका सूर्य बैठा है, नेत्रों में पीड़ा, आंतों का रोग, संग्रहणी रोग,
हृदय रोग हो सकता है, रक्तचाप में वृद्धि होगी। तो ऐसे में पिता को अस्वस्थ हो जाएंगे वो, तो आप यहाँ वे कर्जे हो जाएंगे। ऐसे में आपने बिल्कुल भी यह रत्न नहीं पहनना, माणिक रत्न। यही यदि सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठा है तो यहाँ पे आपने महादशा अंतरदशा में ही सूर्य का रत्न पहनना है, नहीं तो ये अलगाव करा देगा, पत्नी से झगड़े करा देगा, बिजनेस तबाह कर देगा, बिजनेस पार्टनरशिप दिक्कत कर देगा। लेकिन गुरु के साथ युति है, गुरु से दृष्टि है, चंद्रमा है, मंगल है, मित्र है, तो ऐसे में आप रत्न धारण कर सकते हैं, साथ में उनका ही पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं माणिक के साथ। यही आपके यदि अष्टम भाव में यदि सूर्य है तो व्यय और खर्चे रहेंगे, पाइल्स आदि के रोग हो सकते हैं। तो ऐसे में आपने सूर्य के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रम सूर्याय नमः का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना है आपने। यही आपके भाग्य भाव में यदि सूर्य होंगे, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में होंगे, तो कितनी जबरदस्त स्थिति होगी, भाग्योदय होगा, अचानक भाग्योदय होगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो यहाँ आपने अनामिका उंगली में माणिक के रत्न धारण करना आजीवन। अब दशम भाव में यदि सूर्य है, दिग्बल प्राप्त हो रहा है सूर्य को, ऐसी स्थिति में ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति, सम्मान, सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्रों में IAS, PCS, प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलेगा। यहाँ आप रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपके लाभ भाव में सूर्य बैठा है, नीच का हो रहा है, तो पिता से विवाद, पिता से झगड़े, पिता से तनाव हो सकता है, लाभ में कमी आएगी, धन के वे खर्चे होंगे, रोग होंगे। तो यहाँ आपने जो है सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ कीजिए, सूर्य कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और यदि 12वें भाव में यदि सूर्य बैठा है तो नेत्रों में पीड़ा रहेगी, तो ऐसे में आपने सूर्य के बीज मंत्र कीजिए, सूर्य का दान कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, लाल वस्तुओं का, लाल वस्त्र है, गेहूँ है, गुड़ है, तांबा है, इस तरीके से। अब यहाँ इसको कैसे शुद्ध करना है, आपने हो सके तो शनिवार को एक कच्चे दूध में रख दीजिए आप, रविवार को सूर्य की होरा में आपने इसको शुद्ध करना है, गोमूत्र से, पंचगव्य से, गोबर से, और साथ में दूध से, और साथ में देखा जाए दूध से, दही से, घी से शुद्ध करके, गंगा जल से शुद्ध करने के बाद बीज मंत्रों का पाठ करके, 7000 सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ करके फिर आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। मेरे चैनल